डीके स्पेशल चैनल में आपका स्वागत है। मैं डीके, मैं जो हूँ, जो मेरे साथ मेरे भाई, मेरे बड़े भाई यहाँ पर मौजूद हैं, जो लोगों को जीवन दान देने का प्रयत्न करते रहते, अथक प्रयास करते रहते हैं, जिनका नाम है माननीय आदरणीय मेरे बड़े भैया जो है जीवन कुमार जी। तो सबसे पहले भैया मेरे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। अब भैया बात करते हैं कि हमेशा जो है बिहार सरकार में शिक्षा विभाग को लेकर के हमेशा बैठक ही होते रहती है। जैसे कल बैठक हुई, सी बैठक उस बैठक का निर्णय क्या हुआ, जिस तरीके असिस्टेंट गेस्ट प्रोफेसर हो, अतिथि शिक्षक हो, इस पर क्या कुछ निर्णय होगा? देखिए, ऐसा है कि कल जो बैठक शिक्षा समिति की हुई थी, उस बैठक में हम थे और एक अनुशंसा किया गया है कि भाई हमारे जो गेस्ट प्रोफेसर हैं उनका 65 साल तक जो है जी, आप उनको 65 साल तक की अपॉइंटमेंट जो है उनका कंटिन्यू कीजिए और उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पूरा देश में व्यवस्था है, केवल यही बिहार में नहीं, जो पूरे देश में ये व्यवस्था है कि भाई वहाँ भी अब दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे जगहों पर भी 65 साल तक उनको अपॉइंटमेंट किया जाता है, उनको उस वक्त तक उनको जिम्मेवारी दी जाती है, तो फिर बिहार में भी देनी चाहिए। इस पर हम लोगों ने एक मत विभाग को लिखा है। दूसरा बात है कि इसके अलावा कई चीज़ें और भी डिस्कशन में आई है, जैसे गेस्ट टीचर थे, फिजिकल टीचर्स की बात हुई, जो माध्यमिक स्कूलों के टीचर्स हैं उन पर भी बात हुई कि इनके साथ भी जस्टिस होना चाहिए और जो फिजिकल टीचर हैं उनके साथ भी जस्टिस होना चाहिए, और उस पर भी काफ़ी डिस्कशन हुआ। और कई जगह पेमेंट का बकाया राशि अभी तक नहीं मिला है, जैसे जो नए विशिष्ट कौन बीत रहित वालों के लिए विशिष्ट शिक्षक जो बने हैं, शिक्षक विशिष्ट जो स्पेशल जो टीचर बने हैं, जो दिव्यांग बच्चों को जो पढ़ाते हैं, हाँ, तो स्पेशल टीचर्स का जो है, और भी जो दिव्यांग को नहीं भी पढ़ाते हैं, और भी जो अन्य शिक्षक हैं, तो उनका भी पेमेंट कई जगह, कहीं 1 माह का, कहीं 4 माह का बकाया था, तो उस पर भी हम लोगों ने डिस्कशन किया। इसके अलावा जो ग्रांट की राशि थी, तो ग्रांट की राशि पर भी हम लोगों ने चर्चा किया कि ग्रांट की राशि को एक मुश्त देने का इसका सरकार रास्ता ढूंढे और एक मुश्त ग्रांट की राशि दे। बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं हमारे जो वित्त रहित माध्यमिक स्कूल हैं, उनके पास भी राशि जो है कम है और वो ग्रांट की राशि के भरोसे रहते हैं, तो वहाँ भी हमारे सारे टीचर्स जो है पढ़ाते हैं, तो उनका भी पेमेंट का बकाया राशि उनको भी भुगतान करने का, इन सारी बातों पर डिस्कशन हुआ। और इसके अलावा जो बहुत सारे यूनिवर्सिटी में देख रहे हैं कि आजकल भ्रष्टाचार हो रहा है, बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है, तो यूनिवर्सिटी के जितने भी वाइस चांसलर्स हैं वो इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसके चलते या फिर आप खुद भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो इस पर एक कमेटी ने निर्णय लिया कि हम लोग जांच करेंगे, इस पर जांच की कमेटी जांच करके और फिर एक देखेंगे इस पर क्या हो सकता है। तो जांच कमेटी इस पर जो है जांच कमेटी बनेगी और जांच कमेटी जो उस पर अपना फैसला लेगी, भाई क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ताकि भ्रष्टाचार पर रोक लगे। तो इन सब बिंदुओं पर चर्चा हुई मुख्य रूप से, और काफ़ी सार्थक चर्चा हुई। अभी हाउस के बाद तो हम लोग पहली बार बैठे हैं एक साथ। इन सब बिंदुओं से हम लोग को लगता है कि एक जो है सकारात्मक, सरकार का भी सोच सकारात्मक ही है। अभी देखिए ट्रांसफर के मुद्दे पर बात हुई, सरकार ने ट्रांसफर का भी देखिए अभी हाल ही में जारी किया है। लगातार फेज बाई फेज सरकार ट्रांसफर कर रही है और सरकार की पॉलिसी है कि हमारा कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हो। पटना में ट्रांसफर रोक दिया गया है। पटना में बहुत सारे हमारे मित्र या हमारे भाई बहन ने ऑप्शन दिया था पटना ट्रांसफर होना, लेकिन पटना का ऑप्शन को रोक दिया गया है। बाकी पूरे बिहार में ट्रांसफर की प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है, फेज बाई फेज हो रहा है, कई फेज में ट्रांसफर हुआ भी है। और इसके अलावा हमारी जो प्रायोरिटी में हमारी बहनें थी, हमारे दिव्यांग भाई बहन थे, उनको प्रायोरिटी में रखा गया है, और जो असाध्य रोग से पीड़ित थे, जैसे कैंसर हो गया और भी कई चीज़ें हैं असाध्य रोग में, तो उससे जो पीड़ित थे, तो उनका भी ट्रांसफर के लिए हम लोगों ने चर्चा की। तो फेज बाई फेज सारा काम हो और सरकार को टाइम बाउंड करके सुनिश्चित करना चाहिए कि टाइम बाउंड में ये सारा काम हो। तो ये इन सब बातों पे ये सारे महत्वपूर्ण पहलू थे जिसमें की चर्चा हुई है। और ये इस पर भी चर्चा हुई कि नहीं सर, सप्लीमेंट्री रिजल्ट वाला देने? कल सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर कोई चर्चा नहीं हुई। ये बिंदु सप्लीमेंट एक्चुअली एजेंडा में वो था नहीं, इसलिए वो सप्लीमेंट्री पर कोई विशेष चर्चा नहीं हुई। जो एजेंडा में पहले से अतिथि पर जो चर्चा हुआ, हाँ, तो ये जो एजेंडा में पहले से था उस पर चर्चा हुई, और उन चर्चाओं में बड़ा सकारात्मक जो है माहौल हमें लग रहा है कि आने वाले समय बनेगा, और सकारात्मक सरकार का सोच भी है। निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी, और ये कार्रवाई जो है शिक्षकों के फेवर में होगी। और जो उस पर भी लगा था क्या भैया, वित्त रहित वालों को भी कुछ? वित्त रहित का बहुत सारा पैसा ग्रांट की राशि पहले बच गया। हमारा पूरा फोकस है, हम लोग का पूरा फोकस है कि पूरे बिहार में जितने भी वित्त रहित संस्थान हैं और वित्त रहित माध्यमिक स्कूल हैं, अनुदानित स्कूल हैं, तो उनका ग्रांट का राशि जो है एक मुश्त दिया जाए उनको। अब जिन लोगों का कोर्ट निलंबन हो चुका था, सरकार ने कह दिया, हम लोगों ने हाउस में प्रस्ताव को रखा था कि कोर्ट निलंबन की वापसी होनी चाहिए, तो 1 साल तक के लिए उनका कोर्ट निलंबन वापस हुआ है, और उनको ये समय दिया गया है कि फिर जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक कर लें, और उसके बाद जो कोर्ट निलंबन की प्रक्रिया जो हमने वापस करने की जो प्रक्रिया की है, आगे आपका कोर्ट परमानेंट रहे, इसके लिए हम लोग फिर से दुरुस्त कर लें अपने संस्थाओं को। तो ये जो है चर्चा का विषय रहा है,
और मुख्य रूप से हमारा फोकस था कि भाई ग्रांट की राशि जो फंसी हुई है वो तत्काल मिले, इसमें देर हो रही है। अच्छा, तो मतलब कहने का तात्पर्य भैया ये है कि अतिथि अतिथि नहीं रहेंगे, मतलब कि ये उनका जो मतलब 65 साल का हो गया। हाँ, अतिथि शिक्षकों के लिए हम लोगों ने 65 साल के लिए 65 साल के लिए हम लोगों ने, प्रोफेसर के लिए। हाँ, प्रोफेसर के लिए हम लोगों ने कहा है कि भाई 65 साल तक उनको, क्योंकि देश में और भी कई राज्य हैं जहाँ पर इस तरह के प्रावधान है, इस तरह के नियम है। तो ऐसा नहीं है कि हम बिहार में पहली बार कर रहे हैं, तो उन नियमों को देखते हुए बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी देश में है जहाँ 65 साल तक हमारे जो गेस्ट प्रोफेसर वहाँ पढ़ाते हैं, तो यहाँ क्यों नहीं भाई, यहाँ भी जस्टिस होना चाहिए। तो उन लोगों के साथ हम लोगों ने जस्टिस करने का काम यहाँ पर किया है। चलिए भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए, यानी कि तमाम बातों को लेकर के जो सब जो बैठक में यही निष्कर्ष निकल के आया है, जैसे जीवन भैया ने कहा है कि तमाम लोग करके इसको 2025 में लेकर के जो है आज जो पॉजिटिव रहेगा, और आप लोग के लिए यही खुशखबरी है। समय लगेगा, वक्त के अनुसार जो है सब परिवर्तन हो जाएगा। नियमावली जो भी रहेंगे आप लोग के हित के लिए, जो भी कर रही है डबल इंजन की सरकार जो कर रही है, आपके हित के लिए करेगी, आपके भलाई के लिए ही करेगी। जय हिंद, जय भारत।